Morning dear students, today we are study about the motion. So the motion is the bodies or objects which changes their position with respect to fixed point are called the motion. मतलब ये हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई बॉडी जो है अपनी स्थिति को चेंज कर लेती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं कि बॉडी हमारी क्या है, मोशन में है। जैसे ए बस और कार मूविंग ऑन द रोड, जैसे रोड पर बस या कार जो है चल रही हैं। ए बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, कोई गेंद है वो फर्श पर जो है रोल कर रही है, ये क्या हुआ, मोशन हुआ। वाटर फ्लोइंग ऑन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में वाटर जो है पानी बह रहा है, ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। दूसरा वर्ड आता है रेस्ट। द बॉडीज विच डू नॉट चेंज दियर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पोजिशन आर कॉल्ड एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है किसी व्हेन द बॉडीज विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, स्थिति को चेंज नहीं करती है, परिवर्तित नहीं करती है, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बस स्टैंडिंग ऑन रोड, कोई बस जो है रोड पर खड़ी है। ए ट्री स्टैंडिंग ऑन रोड, कोई पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो पेड़ पर रोड पर खड़ा है। ए टेबल और चेयर लाइंग ऑन द रूम, एक टेबल या एक मेज जो है, चेयर कुर्सी जो है वो लाइंग ऑन द रूम में रखी हुई है। नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट। ए फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट of which a body is at rest or in motion is known as a reference point or a origin। मतलब जहाँ से हम ये निश्चित करते हैं, एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से ये निश्चित करते हैं कि ये बॉडी जो है रेस्ट में है या मोशन में है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। द पॉइंट विद ए फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ विच ए बॉडी is at rest or in motion is known as a reference point or origin। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, गति जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज़ द लीनियर मोशन, सेकंड इज़ द सर्कुलर मोशन एंड थर्ड इज़ द रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन इज़ व्हेन ए बॉडी मूविंग स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब कोई बॉडी किसी एक सीधी रेखा में या इस सीधी पथ पर गति करती है, मोशन करती है, इसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर जो अगर कोई रेलगाड़ी चलती है तो सीधी रेखा में चलती है, सीधी, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन। सेकंड इज़ द सर्कुलर मोशन, व्हेन ए बॉडी मूव्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ or a body moves such that its distance from a fixed point remains always same, then the motion of the body is called the circular motion। यानी जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के चारों तरफ मूव करती है, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, इस तरह के मोशन को हम लोग जो है सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड सन, अब सूर्य स्थिर है, सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा जो है क्या करता है, गति करता है, मोशन करता है, इस तरह की गति को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। थर्ड इज़ द रोटेशनल मोशन, व्हेन ए कपल ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी, देन इट्स स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दिस मोशन of the body is called the rotational motion। for example motion of an electric fan। मतलब जब कपुल ऑफ फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जो है कपुल ऑफ फोर्स हम लोग लगाते हैं तो ये बॉडी क्या करती है, स्पिन करती है अपनी जगह पर, जो है इधर उधर ऐसे गति करने लगती है, स्पिन करने लगती है इस तरह से। इसको हम लोग जो है रोटेशनल मोशन कहते हैं। बॉडी हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। जैसे मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, अब इलेक्ट्रिक फैन है, एक पॉइंट पर आपने फिक्स कर दिया, अब उसका जो गोला मोशन वाला पोर्शन है, वो मोटर है जहाँ पे फिक्स उसकी फिक्स होती है, वो क्या कर रही है, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, मोशन कर रही है। इस तरह के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब इसके आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो
बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, जिसको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, पावर एक्सेट्रा। बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं। अब मास है, मास में तो मैग्नीट्यूड है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस, जैसे 5 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ लेकिन किधर है वो नहीं मालूम है। सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, वेट एक्सेट्रा, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एरो के द्वारा डिफाइन करते हैं। एरो ये बताता है उसका हेड जो है कि वो किधर को ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जो है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मतलब द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया जाता है, किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ, जितनी दूरी एक निश्चित रास्ते में तय की जाती है किसी दिए गए समय के अंतर्गत, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के, इस इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैव नो डायरेक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाई द पार्टिकल। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाई द पार्टिकल की, उस पाथ की प्रकृति क्या है जिसके द्वारा, जिस पर जो है ये पार्टिकल चल रहा है। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एट ए गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम is called a displacement of object। मतलब the shortest distance between the initial point, और प्रारंभिक स्थिति और फाइनल अंतिम स्थिति के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी दिए गए टाइम के अंतर्गत, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी जो है किस पाथ पर चल रही है, किस पाथ पर चल रही है, इसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन डिस्टेंस जो है नेचर ऑफ द पाथ पर डिपेंड करती है। अब डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने अभी डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब इनके बीच में क्या बेसिकली डिफरेंसेस हैं। डिस्टेंस में होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, बट द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। Second point is distance is a scalar quantity but displacement is a vector quantity. This means displacement have magnitude and direction both. Distance can never be zero or negative. Distance कभी भी जीरो या निगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो और नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होता है।
SI यूनिट ऑफ जो ये डिस्टेंस की है मीटर होती है, और SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट की ये भी मीटर में ही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पर एंड समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू।